साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हम टॉपिक देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर। तो पहला क्वेश्चन है, नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ वेयर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड फॉर देयर जर्नी। तो साथियों यहाँ पर देखिए, नाइदर का पेयर नॉर होता है और आइदर का पेयर और होता है। तो इन दोनों के जो नज़दीक वाले सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आइदर रहे, आइदर का पेयर और रहे, नाइदर का पेयर नॉर रहे, तो इन सारे वर्ड में जिसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह हिज वाइफ है। तो हिज वाइफ कैसा है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वेयर नहीं वास का प्रयोग करेंगे और ये पास्ट में है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वास लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑल वन कैन गैदर, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रेन आर डैट देयर वॉज ए लॉud नॉइस एंड स्मोक। तो इसमें ढूंढना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल का ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रेन, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रेन, और ऑल जब हम का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में करते हैं तो इसके लिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज हो जाएगा। जैसे लिखते हैं ऑल इज वेल, यानी सब कुछ है, या बोले ऑल आर वेल, यानी सब लोग ठीक हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब ऑल का प्रयोग हम क्या किस में करते हैं, एवरीथिंग के अर्थ में करते हैं, तो इसके लिए वर्ब क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे एक उदाहरण दे, ऑल डैट ग्लिटर्स, ऑल डैट ग्लिटर्स, ऑल के बाद ग्लिटर्स एस लग गया, प्लूरल हो गया। इज लिखेंगे क्योंकि क्या है, एवरीथिंग के लिए आया, इसीलिए वर्ब क्या लिखें, इज नॉट गोल्ड। यह बात समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाउ ए डेज बता रहा है, सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन, पता है कि इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सारे के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ना कि द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए एरर पार्ट हमारा कौन सा है, सी वाले पार्ट में एरर है। अगला है, विथ ए लॉट ऑफ परसुएशन मिरानल वॉज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री टू रिव्यू हर आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, विथ ए लॉट ऑफ परसुएशन, विथ ए लॉट ऑफ परसुएशन मिरानल वॉज एबल टू, तो वॉज क्या है साथियों, पास्ट है। तो आपको पता है कि पास्ट है, तो इसके अनुसार ही क्या करेंगे, वो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं, वॉज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री नहीं होगा, एग्रीड हो जाएगा, एग्रीड टू रिव्यू हर आर्टिकल। क्या क्या एग्रीड कर लिया, टू रिव्यू अपने आर्टिकल को करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि वॉज क्या था, पास्ट में था, तो इसलिए वर्ब के इसके लिए एग्रीड का प्रयोग हम करेंगे। जैसे बोले, ही गॉट ए हाउस, ही गॉट ए हाउस बिल्ट, मतलब उसने एक घर बनाया। तो गेट का पास्ट भी टू क्या है, गॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, पास्ट रूप में ए हाउस। तो इस तरह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ गए होंगे। चलते आगे बढ़ते हैं साथियों। पाँच नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। आफ्टर टॉलिंग वेरी हार्ड, आफ्टर टॉलिंग very hard over a long period, he found he had hardly made no profit at all। तो देखिए साथियों,
यहाँ पर आफ्टर टॉलिंग क्या है, वेरी हार्ड, ओवर ए लॉन्ग पीरियड नॉन है, इसके लिए एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। ही फाउंड, ही हैड हार्डली मेड, नो प्रॉफिट नहीं है, हार्डली क्या है, निगेटिव सेंस में, तो नो नहीं आएगा यहाँ पर, ए नहीं होगा, नो प्रॉफिट एट ऑल को भी हटा देंगे, केवल लिखेंगे आफ्टर टोलिंग वेरी हार्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट। यानी आपको ये याद रखना है कि हार्डली, स्कॉर्सली, रेयरली, से बेयरली, सेल्डम आदि के बाद एनी का प्रयोग होता है। हार्डली हुआ, स्कॉर्सली हुआ, रेयरली हुआ, सेल्डम हुआ, इन सारे के बाद एनी का प्रयोग करते हैं, न कि नो का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मेरा इसमें पार्ट में एरर है। जैसे बोले ही हार्डली फील्स एनी प्रॉब्लम, ही हार्डली फील्स एनी प्रॉब्लम, तो एनी का प्रयोग किए यहाँ पर हार्डली के लिए, ये याद रखिएगा। आगे हम लिखते हैं ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक, ही सेल्डम मेक्स एनी मिस्टेक्स, ही सेल्डम मेक्स एनी मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक, सेल्डम आए तो इसके लिए एनी का प्रयोग किए, ऐसे भी हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल होता है, इसलिए फ्रेंड्स हो जाएगा, नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है तो फ्रेंड्स होगा, और पार्ट नंबर ए में ही गलत था। आगे देखते हैं आई कुड हार्डली बिलीव इट वट आई फाउंड, आई कुड पास्ट में था, फाउंड ये भी सही है। देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई, तो देखिए देन आई के बदले हम देन भी नहीं कर सकते, क्योंकि देन आई बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जब दो क्या करते हैं, दो कर्ता की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, तो देन के बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं, नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग होगा। तो ये क्या है, बोलचाल भाषा में मी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई भी सही है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई, तो इसमें कहिएगा कि यहाँ द लगाएंगे, टॉलेस्ट नहीं, यहाँ पर सही है, दो कंपेयर कर रहा था। जैसे हम लिखें ही इज़ बेटर देन मी, तो ही का कंपेयर बेटर मी ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, लेकिन ये लिखते हैं ही इज़ बेटर देन आई, तो ये भी सही है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको भी सही माना गया है, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ नॉन प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। अगला लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंडिया प्रिफर, जब भी प्रिफर आया तो क्या करेंगे, प्रिफर को चेक करेंगे, देन है कि टू है, तो यहाँ देन गलत है, इसलिए टू का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व, नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है, लेकिन यहाँ देखना है कि किस तरह प्रयोग किए हैं। नॉट ओनली, तो नॉट ओनली का प्रयोग क्या करेंगे, एस के बाद करेंगे, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद तुरंत प्रीपोजिशन आया, तो नॉट ओनली को क्या करेंगे, एस के बाद करेंगे। तो प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व अस नॉट ओनली इन, तो एस का बात करेंगे, क्योंकि एस के बाद तुरंत क्या होगा, प्रीपोजिशन आया, तो इसका भी बट ऑल्सो के बाद भी तुरंत प्रीपोजिशन आया, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ ले लाएंगे एस के बाद। ये तो एरर कौन सा पार्ट में था हमारा, 10 का क्या था, बी पार्ट में एरर था। अगला हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट, ये सही है। आगे बढ़ते हैं पप्पू वॉज हैप्पी डैट ज्योति एंड हिज सिस्टर
एंड हिज सिस्टर, पप्पू क्या था, हैप्पी था दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर था, 2 व्यक्ति हो गया तो इसलिए वेयर कर लगाएंगे वेयर। 13 में बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो बीइंग ए रेनी डे नहीं, बीइंग, यहाँ पर क्या होगा, विजय सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए वर्ब हुआ, टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो इट बीइंग ए रेनी डे हो जाएगा, क्या होगा, इट बीइंग ए रेनी डे। यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लाएंगे। अगला, नो गर्ल इन हर ट्रूप इज सो स्प्राइटली एज योर डॉक्टर। तो नो गर्ल के बदले नो अदर गर्ल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि का है, क्योंकि उसी ग्रुप में से कंपेयर कर रहे हैं, ट्रूप में से ही कंपेयर कर रहे हैं, इसके बेटे के जैसा डॉटर के जैसा कोई नहीं है, तो सेम ग्रुप में अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर। जब अलग अलग ग्रुप होता तब चलता, लेकिन यहाँ ग्रुप सेम ही है। मतलब नो सूनर द बेल रैंग देन देयर वॉज ए स्कैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर। तो यहाँ पर जो नो सूनर द बेल रैंग के बदले हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड द बेल रैंग, डिड द बेल रैंग, डिड द बेल रैंग का प्रयोग करेंगे। देन देयर वॉज ए स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर, तो डिड का प्रयोग कर देंगे। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली आदि से शुरू होने वाले वाक्य में सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले, मतलब कहने का मतलब ये हमेशा इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। तो यह भी याद बात रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन इज वन ऑफ दोस बॉय, हुम नहीं होगा, हु होगा, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। हु का प्रयोग करेंगे। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यह अपने बाद कोई वर्ब नहीं लेता। हुम के बाद यह बात याद रखिएगा कि हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, हु का, और वह अपने बाद कोई वर्ब नहीं लेता, वर्ब नहीं लेता, जबकि हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। यह भी बात याद रखिएगा कि हु है, हु क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, और इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, हमेशा वर्ब कोई लेता है। यह भी बात याद रखिएगा कि हु के बाद क्या लगता है, वर्ब लेता है, लेकिन हुम के बाद वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हु हो जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। जैसे हम देखो क्वेश्चन, एक उदाहरण देते हैं, इट इज़ मैरी हुम आई लाइक मच। तो हुम के बाद कोई वर्ब नहीं है, इट इज़ मैरी। जैसे हम उदाहरण देते हैं, इट इज़ मैरी हुम आई लाइक मच। तो हुम आई लाइक मच, तो हुम के बाद कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसी को लिखते हैं, इट इज़ मैरी हु लाइक्स मी, हु लाइक्स मी, हु लाइक्स मी। तो हु के बाद क्या है, हमेशा सब यहाँ वर्ब आया, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल, नहीं, लिटिल के पहले ए लिटिल वाटर। लिटिल मतलब ना के बराबर, ए लिटिल मतलब कुछ होगा, फ्यू होगा, मतलब कुछ है, अनकाउंटेबल के सेंस में, इसलिए ए लिटिल होगा। अगला, राजेश इज़ वन ऑफ द वेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेस्ट स्टूडेंट्स होगा, वन ऑफ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नॉन ऑफ, प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर। अगला, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर होता है, आइदर का पेयर और होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्रिवेल्ड अपॉन, प्रिवेल्ड के बाद ऑन या अपॉन आता है, इसलिए वाक्य सही है, हिम टू अकम्पनी मी टू सूरत। अगला है अनलेस के बदले अनटिल का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड दिया, ही विल नॉट टॉक टू यू, जब तक। अनलेस का अर्थ क्या होता है, इफ़ नॉट, और यह कंडीशन, शर्त बतलाता है, जबकि अनटिल का अर्थ क्या होता है, अप टू टाइम, बेन या टाइम, समय बताता। तो अनलेस क्या होता है, ये कंडीशन बताता है, इफ़ या इफ़ नॉट के बाद शर्त बताता है, लेकिन अनटिल क्या टाइम बताता है, इसलिए टाइम का प्रयोग करेंगे, जब तक बुक तुम नहीं देखो नहीं बात करेंगे। अगला, यस्टरडे व्हेन द टीचर शो
द स्टूडेंट मेकिंग ए नॉइस, ही क्या हुआ, यस्टरडे की बात है तो पनिश्ड देम हो जाएगा, पनिश को जगह पर पनिश्ड हो जाएगा। अगला है 4 days फास्ट सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वेकेशन। तो 4 days है पास्ट, क्या यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, सिंस का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही डू नॉट नो, तो ही के लिए क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, डस आएगा, V5 आएगा। ही डस नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लायन एंड टाइगर। अगला ही रेगुलेटेड मी टू मेड, टू के बाद भी बना था, 2 + V1 टू मेक हिम लर्न हिज लेसन। अगला बढ़ते हैं 11 में। इफ़ आई हैड, इफ़ के बाद हैड + B3 तो आगे में वुड है + B3 यानी वाक्य सही है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट, इफ़ के साथ प्रेजेंट तो आगे में विल नॉट सक्सेड इन एग्जामिनेशन, ये भी सही है। अगला व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी वेयर इन द हाउस, तो व्हेन वी रीच्ड नोबडी के लिए वास का प्रयोग करेंगे, वेयर का नहीं। नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सारे के साथ हम क्या करते हैं, V1 प्रेजेंट थी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। दिस पेन इज़ वेरी गुड बट इट कॉस्टेड नहीं होगा, बट इट कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्टेड वर्ड नहीं होता है, कॉस्ट होता है, सीधी सी बात रखिएगा याद। अगला दे टॉक्ड फॉर ए वाइल, एंड दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर दे टॉक्ड फॉर ए वाइल के जगह पर दे विल टॉक का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये वाक्य में क्या हुआ, दोनों फ्यूचर के वाक्य हुआ। दे विल टॉक फॉर ए वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल मॉर्निंग, क्योंकि दो एक्शन का जिक्र हुआ और दोनों क्या है, फ्यूचर में है, इसलिए दे टॉक के जगह पे विल टॉक फॉर ए वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक, अफोर्ड के साथ हमेशा 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, तो अफोर्ड टू बाई, अफोर्ड के साथ 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम स्किल्स उसके लिए आ रहा है, ठीक है। मोर डिफ़िकल्ट देन, प्लूरल है इसीलिए देन अदर्स, मोर कंपेयर कर रहा है देन अदर्स, सो इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू मास्टर देम, ये सही है। अगला बढ़ते हैं। व्हेन समवन स्पीक टू अस वी सो हिम बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी हिम, तो ये प्रेजेंट का वाक्य चल रहा है इसलिए सो का प्रयोग नहीं करेंगे, सी का प्रयोग कहीं करेंगे, V1 का। अगला नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज को पहले देखिए, इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स है, तो नॉलेज के लिए द नॉलेज होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट द + नॉन, फिर ऑफ प्रीपोजिशन उसके बाद नॉन आया, तो द + नॉन उसके लिए उसके बाद क्या है, ऑफ आया, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, नॉलेज के पहले क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। He has been working with me for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him thorough, नहीं understood him thoroughly, thorough एक एडजेक्टिव है, thoroughly क्या एडवर्ब है, तो यहाँ पर एक वर्ब, यहाँ अंडरस्टूड क्या है साथियों, वर्ब है, इसलिए इसका विशेषता बताने के लिए हम thoroughly का इस्तेमाल करेंगे, thorough क्या हमारा एडजेक्टिव है। अगला since she was not aware of the effect she might has done that work, तो इसमें एरर खोजना। since she was not aware of the effect she might have का प्रयोग करेंगे, हैज़ के अंदर हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि might क्या है साथियों, might एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अपना क्या लेता है, V1 लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ के बदले हैव का प्रयोग करेंगे। सी माइट हैव डन इस वर्क, ही माइट हैव डन डार्क वर्क, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे।
अगला द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट द रोड एंड देन एनी अदर रोड। द रफेस्ट नहीं होगा, द रफर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे रोड से, तो द रफर रोड हो जाएगा, रफेस्ट की जगह पर रफर। अगला द गाइड टोल्ड अस डैट वेयर द आइसलैंड वाज एंड बेंट ऑन नरेटिंग इट्स स्टोरी हिस्ट्री। तो द गाइड टोल्ड अस वेयर द आइसलैंड वाज। डैट का प्रयोग यहाँ बेकार है, दो गो डैट का प्रयोग वेयर के पहले अनावश्यक है, सुपरफ्लस है। इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम we failed to understand that he was harping on। that नहीं, what का प्रयोग करेंगे, what मतलब थिंग, what the thing which और the thing which, इसका मतलब होता है even after hearing him for a fairly long time we failed to understand what he was harping on। what का प्रयोग करेंगे। अगले बढ़ते हैं। on my request Ammar introduced me to his friend who is a singer एंड साइंटिस्ट। जो सिंगर वही साइंटिस्ट है, तो दो आर्टिकल यहाँ बेकार आया है, एंड साइंटिस्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट के पहले ए का प्रयोग गलत ही है। नाथन हैबिट्स ऑफ डिलेइंग हिज वर्क बट हिज कलीग्स ए लॉट ऑफ ट्रैवल। तो यहाँ पर साथियों ए लॉट ऑफ ट्रैवल होगा, लॉट के पहले क्या होगा, ए लॉट ऑफ ट्रैवल। ए लॉट ऑफ ट्रैवल होता है, ए लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, तो यहाँ पर लॉट ऑफ ट्रैवल लिख देंगे, उसके बाद सही हो जाएगा। मतलब प्रभाकर इसके लिए अराइव्स B5 इन द ऑफिस एज फ्रेश as he start फ्रॉम होम इवन दो ही कम्यूट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अगला द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा एंड देन हैव डिनर बट रघु लेट अराइवल अपसेट द होल थिंग। तो प्लान वाज क्या था, द प्लान वाज, यहाँ पर फोर के बदले टू का प्रयोग करेंगे। द प्लान वाज टू गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा होता है, गो टू द सिनेमा, गो टू द सर्कस, गो टू द थिएटर, गो टू द पेरा का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए फोर की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की तरह। नीता गेट्स सो एनग्रोस्ड इन हिज वर्क डैट। नीता के लिए गेट्स आया, सो इनक्रोज्ड इन हिज वर्क, सो डैट, सो का पेयर डैट होता है, ठीक है। ही डस नॉट, ही के लिए डस नॉट आया, हियर द फोन रिंग, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। वॉल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट आर डैट ही इज ए फुल एंड हार्डी पर्सन। He is a fool and hardy, all one can conclude from various exploits are that। तो आर नहीं इसका प्रयोग करेंगे, आर के बदले इसका प्रयोग करेंगे। ऑल जब सब कुछ के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इज हो जाएगा, क्योंकि ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम द वेरियस एक्सप्लोइट, तो इसलिए एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट has become so popular that even elderly people are discussing the game when they meet। has become so popular that even elderly people are discussing it, discuss का प्रयोग करेंगे। ये हैबिचुअल एक्शन है तो इसलिए प्रेजेंट में रखेंगे। अगला ordinarily been in difficulty, रेणुका प्रीफर जब भी आए तो इसको देखना देन या टू है, तो देन गलत है, टू का प्रयोग करेंगे। अगला आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। पीपल हैव ए राइट, तो पीपल हैव ए राइट, हैव इसके लिए ठीक है, ए राइट क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, ईच का है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। ईच के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए हम ईच मतलब क्या हुआ, प्रत्येक को बात बता रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, ना कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। Truly speaking, there was little merit in the complaint sent in by the employee। Truly speaking, there was little merit in the complaint, little merit in the complaint,
देयर वॉज लिटिल मेरिट इन द कंप्लेंट सेंट इन बाय द एम्प्लॉय, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अगला हार्डली, हार्डली हार्डली हैड सी फिनिश हो जाएगा, हार्डली के साथ हैड सी फिनिश द टाइपिंग, हार्डली के लिए बेन का प्रयोग होगा, ठीक है, तो हार्डली हैड सी फिनिश्ड होगा, पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगला भूपेंद्र, क्या है साथियों, भूपेंद्र एलोंग, एलोंग विथ, तो एलोंग विथ से जब भी शुरू हुआ तो इसके हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, इसके अनुसार नहीं, इसके पहले के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो भूपेंद्र क्या सिंगुलर है, तो बेयर की जगह पर वाश का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे वर्ब जैसे एस वेल एस है, कुछ एलोंग विथ है, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, BESIDES बिसाइड्स है, फिर लाइक है, अनलाइक है, अनलाइक है, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, यानी ये सारे के साथ पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिसाइड करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन से जब भी शुरू हुए तो क्या होता है, फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन के बाद नॉन ऑफ प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। 14 में देखते हैं, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार हैज बीन प्रूव्ड, हैज आया सिंगुलर के लिए, फैक्ट के लिए आया, बाय इट्स सेल्स, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अगला है द बुक वाज, द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग डैट, सो के लिए डैट आया, ठीक है, सो का कोलोकेशन ये दोनों पेयर है, पीरिया डिसाइडेड टू रीड 2+B में रीड द होल बुक इन वन सिटिंग, तो ये भी सही है, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स की जगह पर क्या होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, इसमें गलत है, फ्रेंड्स वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल रखेंगे। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद। द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन जब भी आया तो वेयर नहीं, पास्ट का प्रयोग नहीं, मतलब कि प्लूरल का प्रयोग नहीं, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। मतलब being the best tennis player he was invited by the local sports club to play a friendly match on a Sunday, तो being the best आया, ठीक है, सुपरलेटिव था तो the best हुआ, टेनिस प्लेयर he was invented by the local sport club, किसके द्वारा, लोकल स्पोर्ट क्लब के द्वारा, to play a friendly match on Sunday, तो being भी सही है, it नहीं प्रयोग करेंगे। 4 नंबर प्रश्न की तरह देखते हैं, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ, जब भी आए अलॉन्ग विथ तो इसके पहले वाले वर्ब क्या है, द प्रिंसिपल, इसी के अनुसार हमारा वर्ब का डिसाइड होगा, तो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वास का प्रयोग करेंगे। अलॉन्ग विथ, टुगेदर, अलॉन्ग विथ, कुछ वर्ब है जैसे टुगेदर, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, besides, as well as, in addition to, ये सारे के साथ पहले वाले वर्ब के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करते हैं वर्ब को। 5वां में इवन आफ्टर हियरिंग द लीडर फॉर ए लॉन्ग टाइम द फ्लोवर कुड नॉट मेक आउट विच ही वॉज टॉकिंग अबाउट, तो बीच नहीं, व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, व्हाट का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, कॉन्ट्ररी टू ईयरली रिपोर्ट आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग, तो ब्राइटर देन कंपेयर है, देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। आगे 7 में बढ़ते हैं, विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेज, द नंबर के बाद नॉन, ठीक है, प्लूरल, रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट इज, ठीक है, द नंबर के बाद इज सही है, डिक्रीजिंग ईयर, आफ्टर के पहले ईयर आफ्टर ईयर, और द नंबर के लिए कॉलेजेस, इसके लिए वर्ब इज आया, तो इसमें किसी तरह का गलत नहीं है।
नो सूनर के बाद क्या करते हैं हम, हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग होगा तो नो सूनर हैड ही लेफ्ट, क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही लेफ्ट। नो सूनर हैड का प्रयोग करेंगे तब ना नो सूनर के लिए आगे क्या आएगा, इट स्टार्टेड रेनिंग हेवनली टू मेक हिम कम्प्लीटली वेट। तो यहाँ पर हमारा क्या था, हमेशा इन्वर्जन लेगा, ये याद रखिएगा। और नो सूनर का पेयर वर्ड क्या होता है, देन होता है। अगला, नो बॉय इन द क्लास इज आस ब्राइट आस हिज सन। तो नो अदर बॉय हमेशा बता चुके हैं, जब वो सेम ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो नो अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप क्या है, एक ही है, तो इसीलिए हम नो के बाद अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ग्रुप एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना अन्य ग्रुप से करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अदर का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर, लेकिन सेम ग्रुप में क्या होता है, सेम ही व्यक्ति को वो भी व्यक्ति शामिल है उसमें, तो इसलिए उसको हटा कर तुलना करना है, तो इसलिए अदर का प्रयोग करना पड़ता है। अगला, देर इज़ नो डाउट दैट द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर, द मेजोरिटी ऑफ के बाद क्या होता है, नॉन प्लूरल होता है। मेजोरिटी ऑफ के बाद क्या होता है, नॉन प्लूरल होता है। अब प्रोनाउन भी प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इस ईच के जगह पर आर हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ के बाद नॉन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो ईच की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम, हुम की जगह पर हु का प्रयोग करेंगे, हु ही थॉट नॉमिनेटिव केस का, हु ही थॉट वाज गोइंग टू बीन, क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस के का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हु ही थॉट हो जाएगा हुम के। और ऐसे भी देखिएगा, एक्स्ट्रा वर्ब जहाँ आएगा तो हु का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के लिए वर्ब आया आस्क्ड हिम, ठीक है, ही थॉट, ही के लिए थॉट आया, तो ये वाज गोइंग के लिए कौन आएगा, तो हु आएगा। वास इसका, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब मिलेगा, लेकिन ये इसका वर्ब कौन है, तो इसलिए इसको हु का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न के देखते हैं, हाउ डू यू से दैट आइदर ही, नाइदर ही, नाइदर का पेयर नॉर होता है और नहीं, आइदर का पेयर और होता है। अगला है प्रश्न, व्हाट दिस कंपनी नीड्स इज नॉट ओनली के बाद क्वालिफाइड है, तो बट ऑल्सो के बाद डेडिकेटेड, यानी ये सही वर्ड है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना। अल्लाह, द कैप्टन एंड हिज वाइफ बेयर, कैप्टन है एंड इज वाइफ बेयर, इसके लिए प्लूरल आया, ठीक है। इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन, इन्वाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन, इन्वाइटेड टू होता है, इन्वाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन हो जाएगा। अगला है, बीइंग ए संडे ही वेंट आउट फॉर ए ट्रैप टू पुणे विथ हिज फैमिली, तो इसमें देखना है बीइंग ए संडे, जैसे एक छोड़ दिए थे छठा में, इसके पहले पाँचवा में देख लेते हैं, आई प्रिफेयर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू इंटरेक्टिंग विथ, यहाँ पर देखना आई प्रिफेयर इंटरेक्टिंग, भी प्रिफेयर के लिए तो टू आया है, ठीक है। इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू, यहाँ पर देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो ह्यूमन बीइंग के पहले हम क्या करेंगे, इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन बीइंग, आई प्रिफेयर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू इंटरेक्टिंग विथ, या डेट विथ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई प्रिफेयर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू डेट विथ ए ह्यूमन बीइंग, डेट विथ, क्योंकि प्रिफेयर इंटरेक्टिंग को फिर से रिपीट नहीं करें, इसलिए हम डेट विथ का प्रयोग करेंगे। अगला, बीइंग ए संडे, तो बीइंग ए संडे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ईट होगा, बीइंग के पहले क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि समय, दिन, तिथि, मौसम, ऋतु आदि के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। और बीइंग के बाद प्रश्न में दिए गए में एक दिन का नाम है, इसलिए बीइंग के पहले बीइंग ए संडे, संडे एक दिन का नाम है, तो ईट बीइंग ए संडे का प्रयोग करेंगे,
क्योंकि बीइंग के बाद प्रश्न में क्या दिया गया है, वाक्य में एक दिन का नाम है, इसलिए बीइंग के पहले क्या करेंगे, इट बीइंग ए संडे ही वेंट आउट फॉर ए ट्रिप टू पुणे विथ हिज फैमिली। नो वन in the locality is as intelligent as compared पॉजिटिव डिग्री as a शोकेस, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8 में। इफ़ आई वेयर, देखिए ये वाला क्या है, इमेजिनरी वाला है, तो इमेजिनरी वाला में क्या करते हैं, इफ़ आई वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई वेयर बर्ड आई कुड फ्लाई, इफ़ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर देन आई कुड, मतलब ये सारे कल्पना वाला है, तो इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। अगला, नो सुनर डिड ही रीच, डिड ही, नो सुनर के साथ में इन्वर्जन लगता है, तो डिड के साथ भी1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए रीच नहीं रीच हो जाएगा। अगला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सीरियसली इल, हमारा क्या है साथियों, हमारा 10 नंबर प्रश्न में है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सीरियसली इल एंड इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है, नो एरर का होगा। तो आज के लिए इतना है साथियों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।